चलिए अपने आत्मा के ज्ञान और ध्यान की ओर। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए चिन्वाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा यह भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार की पुण्य पाप के परिणाम दिखाई देते हैं वे समस्त परिणाम परद्रव्यों की लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत बुद्धि ममत बुद्धि कर्तृत्व बुद्धि भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि सदा काल शरीर रागादिकों से भी भिन्न एकमात्र पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा
शरीर रागादिकों से भी भिन्न, एक मात्र शुद्ध वीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है। द्रव कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो। मेरा ये भगवानात्मा सदा काल शरीर आदि नौ कर्मों से भिन्न है। मेरा ये भगवानात्मा सदा काल ज्ञानावरणादि आठ कर्मों से भी भिन्न है। मेरा ये भगवानात्मा सदा काल मोह राग देश भाव कर्मों से भी भिन्न है। इस प्रकार द्रव कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म, तीनों कर्मों से रहे मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवानात्मा शरीर कर्म रागादिक परिणतियों से रहे एकमात्र शुद्धात्म स्वरूप है। ओम नमः सिद्धेभ्यां। ओम नमः सिद्धेभ्यां। ओम नमः सिद्धेभ्यां। चिंतामणि समस्वयं का चैतन्य तत्वमान है। निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धा में। शुद्धात्मा ही दे जो गुण अनंत निधान है। मैं स्वानुभव में देख आत्मा स्वयं भगवान। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान। निर्मल जान परिठिया कम कलंक देवी। अपाल दौ जैन परू ते परम पड़वी। सब कर्म मल का नाश करवर रात कर निज तुम। जो लीन निर्मल ध्यान में नम कर निकल परमान तुम। सब नाश कर घन गाती रहे अंत पद पातिया।
कर नदी कोय काव्य पद अपना दिया। श्री योग सार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 1400 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना दिगंबर संत योगेंद्र महाराज जी हुए हैं। उन्होंने इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना की और उन्होंने इस ग्रंथ का नाम योग सार जी रखा। योग सार जी का सीधा सा अर्थ है मुक्ति के मार्ग में। योग का मतलब जोड़ होता है। किसका किसके साथ में जोड़ करना? तो अरिहंत परमात्मा कहते हैं कि अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का अंदर में जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो कि सदा काल द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहित एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे गायक प्रभु परमात्मा में अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का संबंध जोड़ने का नाम योग है, जिसे शास्त्रीय भाषा में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान भी कहते हैं। और चैतन्य भगवान आत्मा में ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, लीन करना, उसमें स्थिर करना, उसे सार कहते हैं, यानी सम्यक चारित्र कहते हैं। तो योग सार क्या हो गया? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, जो अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है, इसे यहाँ योग सार कहते हैं। और इसे ही अरिहंत परमात्मा मोक्ष मार्ग कहते हैं और इसी का नाम धर्म है। देखिएगा योग सार ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ पर 82 नंबर की गाथा का स्वाध्याय चल रहा है। इस गाथा का जो मूल विषय है पर भावों का त्याग ही सन्यास है। कहाँ पे सन्यास प्रकट होता है? अपने आत्मा में जो मोराग जिसके परिणाम हो रहे हैं ना, इनका त्याग करना। त्याग दो प्रकार का होता है कि मूराग देश के परिणाम हैं और उन्हें भिन्न रूप से जानना मानना एक पहले नंबर का त्याग है। क्या है? पूर्ण रूप से अभाव हो जाना वो तो अरिहंत परमात्मा की पर्याय में होगा। समझ गए आप? ये त्याग अज्ञानियों को नहीं दिखता है। त्याग कहाँ कराया जा रहा है? आपके मन में से कराया जा रहा है, आपकी आत्मा की पर्याय में से किया जा रहा है। दुख रूपी पर्याय कहाँ होती है? शरीर में होती है कि आत्मा की पर्याय में होती है? दुख रूपी पर्याय कहो या आश्रित तत्व कहो, समझ में या प्रभाव कहो, एक ही बात है। क्या? आग बोलता दुखी 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 दुखी। अब इसका त्याग करवाया जा रहा है। अब इसका त्याग क्यों करवाया जा रहा है? क्योंकि जब तक आत्मा की पर्याय में पर भाव रहेगा तब तक आत्मा जो है दुखी रहेगा और संसार में परमण करता रहेगा। क्या कहा? पर भावों का त्याग क्यों किया करवाया जा रहा है? पर तरफ के त्याग की बात क्यों नहीं की है इस गाथा में? क्योंकि पर तरफ का तो आत्मा को त्याग ही है। पर तरफ क्या है? शरीर पर तरफ है, कर्म पर तरफ है,
शरीर से भिन्न चेतन अचेतन पदार्थ पे सब परद्रव हैं, उनके त्याग की बात न करते हुए पर भाव के त्याग की बात की जाती है। क्योंकि पर भाव कोई अपना जानना मानना, यही वास्तव में आत्मा के लिए संसार का कारण है। क्या भैया? अलग है जैन दर्शन, समझना। हम जैन दर्शन को क्रिया कांड में देखते हैं, समझ में आया? तो क्रिया कांड से अलग है चीज ये। आपको अपने उपयोग को लगाना पड़ेगा। यहाँ त्याग करवाया जा रहा है, दुख रूपी पर्याय। ये रोग है, क्या है? आश्रव है, वो रोग है। क्या है आश्रव? भाई आप यहाँ डॉक्टर के पास इलाज करवाने जाते हो तो काय का इलाज करवाने जाते हो? आत्मा का इलाज करवाने जाते हो कि शरीर का इलाज करवाने जाते हो? बाहर के डॉक्टर जो शरीर वाले हैं वो काय के लिए जाते हो बोलो? हैं पारसमणि, जितने एमबीबीएस और जो भी डिग्री लिए बैठे हुए हैं, उन डॉक्टरों के पास आप काय के लिए जाते हो? शरीर के रोग को दूर करने के लिए जाते हो। और हमारे अरिहंत परमात्मा, यहाँ भगवान की पूजा करते हो, भक्ति करते हो तो तुम रोगी हो के नहीं? शरीर तो तुम्हारा स्वस्थ है, पर आप भगवान के सामने कहते हो मैं अनादिकाल से रोगी हूँ, उपचार कराने आया हूँ। बोलो, बोलते हो कि नहीं बोलते हो? हैं? ये भी इलाज करते हैं, एक इलाज ये भी होता है यहाँ पे। समझ में आया भैया? एक ये इलाज है, मैं अनादिकाल से रोगी हूँ, उपचार कराने आया हूँ। क्या गया हूँ? आप मंदिर में आए हो तो आपको रोग क्या है? आपसे कोई पूछे? हम्म, क्यों पारसमणि? मंदिर में तो यही बातें चलेंगी। अरे, मंदिर में आए तो मंदिर की बातें होंगी ना। तो आप कहते नहीं हमारे तो हम तो सब, जो हमको शुगर की बीमारी है, क्या कहोगे आप? अरे ये तुम्हारी बीमारी है क्या? वितरागी संत कहते नहीं ये तुम्हारी बीमारी है, तुम तो शरीर की बीमारी को अपनी बीमारी बता रहे हो। तुम्हारी बीमारी तो ये राग द्वेष के परिणाम है, मोह राग द्वेष के परिणाम है, ये तुम्हारी बीमारी है। अभी ठिकाने पे तो बात करो। हैं? अब आप बोलते हो पर भाव वासन बिल्कुल भी नहीं है। जो पढ़ लिया उसको सुना दिया, कौन को सुना दिया? जिन्हें जरूरत नहीं उन्हें सुनाते हो आके। समझना थी आत्मा को, तुम कौन भगवान को समझा रहे हैं? भगवान को क्या लेना देना? विध वितरागी है। तुम इनकी पूजा करो तो करो, ना करो तो ना करो, समझना तुम्हें है। क्या? भगवान तो वितरागी है, इन्हें कोई लेना देना नहीं है। तुम पूजा करो ठीक, ना करो तो ठीक। हम्म? ये है रोग कौन सा? भाव कर्म, ये भाव मरण सदियों से करता आया हूं। कौन सा रोग है? माधुरी कब से हो इस दुनिया में? है? अनादि से हो। ऐसा नहीं 55 60 70 साल वाली तो नहीं कहूँ तुम? है? समझ में आया भैया? और कब तक रहोगे? रहना तो पड़ेगा। इस शरीर से एक समय भी इसको छुट्टी नहीं मिली है? अनादिकाल से हमारे संयोग में कोई ना कोई शरीर रहा है, चाहे वह त्रियंच गति का हो, चाहे नरक गति का हो, चाहे मनुष्य गति का हो, चाहे देव गति का हो। कोई ना कोई शरीर के साथ में तो ये आत्मा रहा ही है और रहेगा। कब तक रहेगा? जब तक वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान नहीं करता है, उसका श्रद्धान नहीं करता है, तब तक इस आत्मा को कोई ना करी शरीर का संयोग मिलता रहेगा।
और शरीर के संयोग का कारण क्या है? जब तक आत्मा की पर्याय में मोह राग द्वेष रहेंगे तब तक जन्म मरण करता रहेगा। अगर शरीर नहीं चाहिए, कोई भी गति का शरीर नहीं चाहिए, तो क्या करना? समस्त मोह राग द्वेष का अभाव कर दीजिए, उनका त्याग कर दीजिए। त्याग दो प्रकार का होता है माता जी। कौन से दो प्रकार का? एक घर छोड़ के आश्रम में रहने लग गए, एक ये, और एक तो आप बता रहे वो। ए गलत नहीं, हम ये ना कह रहे। वो तो त्याग है ही नहीं जिसे तुम त्याग कहते हो। हम दो प्रकार के जो त्याग बता रहे हैं, उसमें एक इस प्रकार का है कि रागादिक परिणतियां तो हैं, पर उन्हें अपना नहीं जानना, उन्हें अपना नहीं मानना, ये पहले नंबर का त्याग है। और राग की उत्पत्ति नहीं होने देना, ये दूसरे नंबर का त्याग है। क्या भगवान? पहले नंबर का तो कर सकते हो भगवान, पहले नंबर में क्या दिक्कत है? शरीर शरीर में है, कर्म कर्म में है, राग राग में है, आत्मा आत्मा में है। उपयोग में उपयोग को उपयोग नहीं क्रोधादि में है। क्रोध क्रोध विषय निश्चय, क्रोध नहीं उपयोग में। उपयोग है नहीं अष्टविध कर्म, अरुण कर्म में। ये कर्म अरुण कर्म भी कुछ है नहीं उपयोग में। ऐसा अभिप्रीत, अभिप्रीत यानी विपरीत नहीं, सच्चा लगाना, पहले आ लगाना। ऐसा अविपरीत ज्ञान जब ही प्रकटता है जीव को, तब अन्य नहीं कुछ भाव है उपयोग शुद्धात्मा करे। पहले नंबर का त्याग है क्या? उपयोग उपयोग में है, कर्म कर्म में है, शरीर शरीर में है, राग राग में है। इन्हें जैसा है वैसा जानना, वैसा मानना, ये पहले नंबर का त्याग है। अब इस त्याग के लिए क्या करना पड़ेगा पारसमणि? कितनी भगवान की पूजा करोगे तब ये त्याग होगा? कितना दान दोगे तब ये त्याग होगा भगवान? वंदना है। समझ में आए भैया? धर्म आनंदमय है भैया। धर्म का संबंध तो आत्मा से हुआ करता है। जो अपने उपयोग को अपने आत्मा के साथ जोड़ देता है, धर्म रूपी पर्याय प्रकट हो जाती है, उसे भगवान धर्म कहते हैं। समझ में आए भैया? इस प्रकार का जानना चाहिए। पर भावों का त्याग करो, क्योंकि पर भाव ही जीव के लिए संसार का कारण है। अब आप देख लीजिए, आप स्वयं पहचान लीजिए कि भगवान, हम जो संसार का अभाव कर रहे हैं, कि हम मुक्ति की तरफ जा रहे हैं, कि संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं, भगवान से पूछ लें। क्यों? भगवान ने तो लक्षण बता दिए। जनवाणी माता तो लक्षण बता रही है। आप स्वयं पहचान लोगे कि हम संसार में घुस रहे हैं कि संसार में निकल रहे हैं। क्या? स्वयं स्वयं को पहचानिए आप। देखिएगा गाथा का पाठ करते हुए उसके मोमेंटों पर। जो जान लेता सो पर को, निभ्रांत हो पर तजे। चिन्ह केवली ने का कि बस यही संन्यास है। स्व पर को जान लेता है, स्व क्या है और पर क्या है,
जिसके ज्ञान में ये बात जच गई है भगवान, वह सन्यासी है। भरत जी घर में ही बैरागी। क्या कहा भारतमणि? भरत जी भर में ही बैरागी। क्योंकि वे बैरागी इसीलिए हैं कि पर तरफ को किंचित मात्र भी अपना नहीं जानते, अपना नहीं मानते वे। ये काम आप घर में रह के कर सकते हो आप। समझ में आया? पर में है, तुम अपने में हो। अरे राग को भी अपना नहीं जानते, अपना नहीं मानते हैं। एक शुद्ध सदा रूपी ज्ञान द्रगु यथार्थ से, कुछ अन्न वो मेरा नहीं, परमाणु मात्र नहीं है। समय दृष्टि जीव की नियत सही है। क्या है? हाँ, पहले नियत सही होती है, सबसे पहले नियत सही होती है। और जिसकी नियत सही होती है उसकी बरकत होती है। ये लौकिक में कहावत है। क्या? जिसकी नियत सही होती है ना, उसकी गारंटी से उसकी बरकत होती है। समय दृष्टि की नियत सही है कि वो अपनी चीज को ही अपना जानता है, अपना मानता है। शरीर राग आदि की अपनी चीज नहीं, उसे अपना नहीं जानता, अपना नहीं मानता। उसकी नियत सही हो गई है तो उसकी पर्याय में वीतरागता की बरकत चालू हो जाती है। अतीन्द्रिय आनंद की बरकत चलती रहती है। समझ में आया भैया? हम्म, देखिएगा पॉइंट पर। अपने आत्मा के उग्र से साधने का पुरुषार्थ होते ही बाहर की वस्तुओं का त्याग सहज हो जाता है। जैसे पागल कुत्ते ने जिसे काटा हो, उसे पानी, हवा, भोजन आदि कुछ भी नहीं रुचता, कहीं चैन नहीं पड़ती। वैसे ही जिसे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की अंदर में लगन लगी हो, ऐसे धर्मी को बाहर में चैन नहीं पड़ती, रुचि नहीं लगती। बोलना, चालना, व्यापार, प्रसिद्धि, मनोरंजन आदि में कहीं मन नहीं लगता। एक आत्मा की लगन लगी है अपने अंतर स्वभाव में विशेष लीनता के लिए। घर, वस्त्र आदि बाहर के संयोगों का त्याग करता है, उसे निर्ग्रंथ कहते हैं। क्या? निर्ग्रंथ यानी? निर्ग्रंथ का मतलब? निर्ग्रंथ मतलब है? निर्ग्रंथ यानी है किसी प्रकार की कोई ग्रंथि नहीं है। समझो आप, बाहर से भी नग्न हो, अंदर से भी नग्न। ऐसी हमारे निर्ग्रंथ मुनराज होती है। क्या? हाँ, बाहर से भी नग्न है और अंदर से भी नग्न है, ऐसे निर्ग्रंथ। समझ गए नहीं आप? सम्यक दृष्टि अंदर से पहले निर्ग्रंथ होता है। समझ में आया? फिर धीरे धीरे अपनी आत्मा की आराधना करता हुआ वो बाहर से निर्गत होता है। मैंने कल कहा था, दो दिन पहले, पहले वो भाव से नग्न, फिर होता है द्रव्य से नग्न, और फिर होता है भावलिंग। समझ में आया? भाव से नग्न का मतलब ये है कि शरीर राग आदि को अपना नहीं जानना, अपना नहीं मानना, अपनी चेतन आत्म वस्तु को ही अपनी जानना, अपनी मानना, ये भाव से नग्नता है। समझ में आया? तरफ से नंग 28 मूल का जो आप देखते हैं निर्गंथ हमारे साधु। समझ गए नहीं आप? निर्गंथ है। और ध्यान में बैठते तो भावलिंग तीन चौकड़ी कसाय की अभाव पूर्वक भीतराकांड दशा प्रकट होती है, उसे भावलिंग कहते हैं। हम्म? तो यहाँ में बताते हैं
अपने आत्मा के उग्र रूप से साधने का पुरुषार्थ ही बाहर की वस्तुओं का त्याग सहज हो जाता है। लो, क्या बात बताई। अपने आत्मा के उग्र रूप से साधने का पुरुषार्थ, ये पुरुषार्थ है पारसमणि, है ना। अपनी अपनी पर्याय में अपनी आत्मा को साधो। हम तो दूसरों को साधने में लगे हुए हैं। दूसरों को साधना यानी क्या? तराजू पे मेढक को तौलने जैसा है। क्या कह रहे वंदना? बाहर में दूसरे लोगों को साधना यानी तराजू पर मेढक तौलने के बराबर है। बेटे समझ में आई कैसे है? मेढक समझते हो? हैं? मेढक यानी, मेढक होता है नहीं, मेढक को रखो और फिर दूसरे मेढक को लेने जाओ, तब तक वो उचट के उधर पहुंच जाए। क्या? एक मेढक को पकड़ा है और तौलने गए तो दूसरे को पकड़ा तो वो पहले से उचट गया। उसे राज ही करना, क्या करना? इसीलिए ज्ञानी बाहर से दृष्टि को हटा देते हैं। समझ में आया? इनको क्या साधना? अरे आप तो साधना नगर में है, आत्मा की साधना करो। है? देखो, अपन थोड़ा सा अगर विचार करें, साधना नगर और इंदौर का, ये सब पॉइंट इतने बढ़िया मिलते हैं आपको। इंदौर, इनका मतलब होता है अंदर। दौड़ यानी अंदर दौड़ लगाओ, तो इंदौर है। और साधना, साधना नगर में रह के अपनी आत्मा की साधना करो। समझ में आया? साधना नगर है पारसमणि। संयोग भी ऐसे ही बना। मैंने आप तो ये काम करिए आप। अपने आत्मा के, किसके, किसकी बात कर रहे हैं? यहाँ दूसरे आत्माओं की बात नहीं, अपने शब्द लगा है तो अपने आत्मा की है, दूसरे आत्मा को साधने से कसुना हो। देखो ना हमारे हरिहर परमात्मा, सब अपनी अपनी आत्मा को बस मस्त है, अपनी आत्मा मस्त है। किधर है उनकी दृष्टि? कहाँ उनका उपयोग काम कर रहा है? तो वे, उनका उपयोग जब अंदर में काम कर रहा है तो हमारे हरिहर परमात्मा सुखी है कि नहीं है? परम सुखी है भगवान। समझेगा? और वैसी की वैसी आत्माएं हम सबके पास में, वैसी की वैसी है। समझेगा? कोई अंतर नहीं है, सिद्ध समान सदा पद मेरा। क्या है भगवान? क्या है? बिल्कुल वैसी की वैसी। जो निगोद में सोई मुझ में सोई मोक्ष मजाल, अंतर भेद कछु नाई है भेद गिनई संसार। निगोदिया का एक इंद्री जीव और अरियंत परमात्मा सिद्ध परमात्मा जैसा ही है। उन्होंने अपनी आत्मा को साधा तो पर्याय में परमात्मा हो गए। और हमें अपनी आत्मा की खबर नहीं है, हम दूसरों को साधने में लगे तो संसार प्राप्त होगा, दुखी भी हो गए और तुम्हें संसार मिलेगा। जो परद्रव्यों को साधने में लगे हुए हैं, उन्हें दुख भी होगा और उन्हें संसार की प्राप्ति होगी। और जो अपने आत्मा को साधते हैं तो दुख रूपी पर्याय गायब हो जाती है। क्या भगवान? और फल रूप में वे पर्याय में परमात्मा हो जाते हैं। भैया देख लो किधर चलना है। माता जी, अभी कुछ नहीं हुआ है, मनुष्य पर्याय हमारे हाथ में है। तौल समझ सुन चेत सयाने काल वृथा मत खोबे। ये नर भव फल मिलन कठिन है, जो सम्यक नहीं होवे। अरे ज्ञानी समझदार होते हैं, वे दूसरों को तो साधते नहीं, राग की पर्याय को साधते नहीं। अरे साधने योग तो अपनी चैतन्य आत्म वस्तु है।
जो अनंत शक्तियों से भरी हुई है, तो अपने आत्मा के उग्र रूप से साधने का पुरुषार्थ, इसको पुरुषार्थ कहते हैं क्या? ऐसा पुरुषार्थ चौथे गुण स्थान में ज्ञानी को प्रकट हो जाता है। और उग्रता हमारे मुनराजों को होती है, क्योंकि इस वाक्य में मुनराज की प्रधानता से है, उग्र पुरुषार्थ की बात है। समझ में? ये है, आप कोई चीज मेहनत से कमाओगे, हैं, तो उसे तुम खोने दोगे क्या? अपने हाथों से जाने दोगे क्या? जिंदगी भर आपने कमाई करी और आपने एक हीरे का वो खरीद लिया, पत्थर है भगवान, पूरी जिंदगी भर की कमाई से हीरा खरीद लिया, अब उसे तुम जो है अपने हाथों से निकल जाने दोगे क्या? है? ऐसे ही ज्ञानी सम्यक दृष्टि जीव, जिसे अपने आत्मा की दृष्टि हुई है, वो चीज उसने पुरुषार्थ से प्राप्त की है। इसीलिए मोक्ष मार्ग प्रकाशक में पंडित टोडरमल जी साहब ने मोक्ष पुरुषार्थ से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है, कैसे? कैसे? अब जब पुरुषार्थ हमें दिखता नहीं। पारसमणि, आज तुमने खड़े होकर पूजा करी कि बैठ के करी? अब करी नहीं है, कोई बात है? क्या कह रहे हैं? पूजा ही नहीं करी, ये और है। सब सुसंधी हो गए हो तुम लोग। समझ में आया? है? हम करते हैं पूजा, जिसे आप भगवान की पूजा कहते हो, भगवान की पूजा नहीं है वो। समझ में आया? अपने उपयोग को अंतर्मुख करके अपने आत्मा को साधना, उसको पूजा कहते हैं भगवान। समझ में आए भैया? पर देखो, ये खड़े खड़े होए को देखो, का एकदम कितना पुरुषार्थ है। कौन को पुरुषार्थ? ये तो शरीर की है, ये तो शरीर की अवस्था है। वहां में तुमने धर्म कर्म समझ बैठे हो। समझ में आया? ये देखो कितने 2 घंटा से खड़े होके पूजा कर रहे हैं, बैठे बैठे पूजा कर रहे हैं क्या? अरे मूर्ख, ये पुरुषार्थ नहीं है। और जिसे तुम पुरुषार्थ कहते हो, वो तो मिथ्यात्व का बहुत बड़ा पाप लेते हो तुम लोग। समझ में आया भैया? ये पुरुषार्थ की परिभाषा तो ये है, अपने आत्मा को साधना, अपने उपयोग को परद्रव प्रभाव और प्रयास से विमुख करके अंदर चेतन भगवान आत्मा में अपने उपयोग को जोड़ देना, इसका नाम पुरुषार्थ है। ये लिखा है, इसमें पढ़ो, ढंग से पढ़ो जरा। है? अब जो तुम पे बनता नहीं है, क्या कह रहे? तो फिर ये कहने लगते हैं पारसमणि, ये पंचम काल में तो आत्मा का अनुभव नहीं हो सकता है। क्या कह रहे हैं? हाँ, ऐसा कहने लग गए हैं, बाहर में निर्वस्त हो गए हैं, घर दुकान सब छूट छाट दिया है। भैया, पंचम काल में तो आत्मा की अनुभूति हो ही नहीं सकती है। मूर्खो, जिनवाणी में उसका कहाँ लिखा के नहीं हो सकती है? जिनवाणी में तो ये लिखा है कि तिरंज गतियों को भी देशवृत्ति होते हैं भगवान। क्या? चारों गतियों में समय दर्शन की प्राप्ति होती है। और समय दर्शन की प्राप्ति मतलब क्या? आत्मा के दर्शन का नाम सम्यक दर्शन है। क्या है सम्यक दर्शन? आत्मा की रुचि का नाम सम्यक दर्शन है। क्या है? पर द्रव्य भिन्न आप में रुचि सम्यक तो भला है, आप रूप को जान पनो सो सम्यक ज्ञान कला है, आप रूप में लीन रहे थिर सम्यक चारित हुई। यही है आत्मा के दर्शन का नाम, उसको सम्यक दर्शन कहते हैं। वो दर्शन ऐसे नहीं होता है। आप भगवान के दर्शन कैसे करते हो, ईमानदारी से बताओ। चलो आपसे पूछते हैं।
आप लोग बताओ भगवान के दर्शन कैसे करते हो? माधुरी, भगवान के दर्शन करे आपने? हैं? कैसे करते हो बताओ? आज हम सीखना चाहते हैं आपसे, आप बताओ। हैं? नहीं हुए नहीं, ये छोड़ो अभी, वैसे ही बताओ, वैसे ही बताओ। अभी शास्त्र की बातें तो अलग रहने दीजिए, हम आप बोल चाल की भाषा में बात करते हैं। आप भगवान के दर्शन कैसे करोगे? हैं? कैसे करो? भगवान की तरफ देखोगे तभी होंगे ना भगवान के दर्शन। केते बेते देखते रहोगे तो भगवान के दर्शन होंगे क्यों? है? इतने मंदिर में तो खड़े हो और इतने बेते देख रहे हो तो भगवान के दर्शन कहलाए होंगे क्या तुम्हें? अरे मंदिर में भी आ गए और इधर उधर देखते हो तो भगवान के दर्शन नहीं होते हैं। भगवान के दर्शन तो भगवान की तरफ देखने से हुआ करते हैं। ऐसे ही आत्मा के दर्शन आत्मा की तरफ देखने से होते हैं, इधर उधर देखने से नहीं होते भगवान। उसे भगवान सम्यक दर्शन कहते हैं प्रभु। हैं? आगे बात समझ में? ये पुरुषार्थ है कि अपने उपयोग को, उपयोग यानी ज्ञान दर्शन के व्यापार को परद्रव, प्रभाव और पर्याय से भी विमुख करते हुए ते देवल में विराजमान अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा विराजमान है, वहां पे परिवर्तन कराना। करके देख लो, यही मालूम पड़ जाए। ये पुरुषार्थ, पुरुषार्थ, ये पुरुषार्थ की परिभाषा ये है। ये लिखा है उन्होंने, अपने आत्मा के, अपने आत्मा के उग्र रूप से साधने का पुरुषार्थ होते ही, ये कभी किया जिंदगी में आज तक ना किया, अनंत काल हो गए, मुनि वृद्धार अनंत बार ग्रह बक उपजायो, वे निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेस न पायो। क्या भगवान? अनंत काल हो गया, बाहर के धर्मात्मा तो तुम अनंत बार बने, पर एक बार भी सच्चे धर्मात्मा नहीं हुए। क्या? तो कहते हैं अपने आत्मा के युग रूप से साधने का पुरुषार्थ होते ही, ये पुरुषार्थ, इसका पुरुषार्थ है उपयोग की सन्मुखता, अपने द्रव की सन्मुख होना, इसका नाम पुरुषार्थ है। अंदर अपना भगवान आत्मा बैठो है, विराजमान बैठा है। अब आप देख सकते तो देख लो, है जैसे मंदिर में भगवान तो बैठे हैं, आपको दर्शन करना हो तो कर लो। ऐसे दे दे बोले भगवान, भाई भगवान कह रहे हैं, जो वेदी पे भगवान बैठे है ना, वे कह रहे भगवान, हम भगवान नहीं है, हम सच्चे भगवान नहीं है तुम्हारे, तुम्हारे भगवान नहीं है, हम अपने भगवान तो हैं। क्या कह रहे हैं? वो तो मूर्ति है, वो तो समो शरण का प्रतीक है भाई, कि भगवान समो शरण में ऐसे बैठे हुए हैं, देख लीजिए आप। वो भी हमें बता रहे हैं, समय में वे ही कह रहे हैं कि दे देवल में भगवान आत्मा विराजमान है। पढ़ लीजिए आपकी 21वें नंबर की गाथा, इसी की 21वें नंबर गाथा योग सार की पढ़ लीजिए आप। है? तो इसको उन्होंने पुरुषार्थ कहा, पहली बात समझने आप। तो कहते हैं अपने आत्मा के उग्र रूप से, ये उग्र रूप से पुरुषार्थ है, यानी कितना ज्ञान का प्रभाव जो ऐसा देखो, अनादिकाल से जैसे पानी है ना, वो ढलान से तो सहज मिल जाता है, क्या हो जाता है? पानी ढलान से तो फटाफट फटाफट नीचे चला जाता है, और ऊपर आने में जहां से निकला है और उधर की तरफ आ जाना, इसमें पुरुषार्थ होता है भगवान। ये क्या लुढ़कते 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 नीचे चलो, वहां में तो क्या का पुरुषार्थ है? अरे पारसमणि, कोई चीज पड़ी हुई है हीरा जवाहरात सोना पड़ा हुआ है, तो उठा लेने में पुरुषार्थ है, कि उसे देख के विकल्प उत्पन्न नहीं होना वहां पुरुषार्थ है? बोलो। अरे भाई कछु तो बोलो भगवान। है?
क्या कह रहे माता जी? कोई कीमती चीज धरती पर पड़ी हुई है, उसे उठा लेने में पुरुषार्थ है कि उसको देखते हुए भी अंदर में उठाने का विकल्प भी ना हो, उसे पुरुषार्थ कहते हैं। बताओ। है, इसको भगवान ने पुरुषार्थ कहा है। हमें उठा लेना, उठा ले, ये तो सब चोर जैसे काम है। इसे चोरी कहिए जैन दर्शन में। किसी की पड़ी हुई रखी हुई चीज को उठा लेना चोर है। समझ में आया भैया? हम्म? इसे पुरुषार्थ कहते हैं। अंदर में उठाने का विकल्प ही उत्पन्न नहीं होता है, उठा तो सभी लेंगे, सभी उठाते, तो वो पुरुषार्थ है क्या? उपयोग तो सभी का बाहरी बाहर चल रहा है अनादिकाल से। ये कोई पुरुषार्थ है क्या? बढ़िया बढ़िया ज्ञान कर लिया, बढ़िया बढ़िया शास्त्र भी पढ़ ले, बहुत ज्ञानी बन गए भैया। हैं भैया? ये कोई ज्ञानी है क्या? है? ये ज्ञानी नहीं है। ऐसा लिखा 84 नंबर का था, परमात्मा प्रकाश जी की है। शास्त्र पठन का, शास्त्र पढ़ता हुआ भी विकल्प को नहीं छोड़ता है। शास्त्र पढ़ने के विकल्प को छोड़कर अंदर चेतन भगवान आत्मा की दृष्टि करना, वह सच्चा ज्ञानी है। वीतराग स्व संवेदन ज्ञान की उत्पत्ति हो जाना, वह सच्चा ज्ञान है। ऐसा लिखा उसमें। अब देखिए, कहते हैं अपने आत्मा के उग्र रूप से साधने का पुरुषार्थ होते ही, देखो ये जब पुरुषार्थ होता है ना, जब पर्याप्त होते ही शब्द दिया ना, क्या ही शब्द दिया, होते ही, जिसकी ज्ञान का परिवर्तन इस प्रकार का होता है कि वो उपयोग जो है बाहर बह रहा था, उसे भेद ज्ञान के द्वारा ज्ञानी ने अंदर में लगाया। ठीक है कि नहीं? ये परिवर्तन यहाँ हुआ, तो होते ही बाहर की वस्तुओं का त्याग सहज हो जाता है। लो, करना पड़ा तुम्हें क्या? अरे तुमने आत्मा की दृष्टि करी, तो आत्मा की दृष्टि करी तो राग तो वैसी उड़ेगा। अरे राग तो धज्जियां वैसी उड़ गई। अरे आपने, अंधकार है, लाइट जलाई तो अंधकार तो स्वयं ही भाग गया। अरे अंधकार को भगाने के लिए क्या करते हो भाई? प्रकाश ही तो करते हो ना। ऐसे ही बाहर के त्याग से तुम त्यागी मानते हो, और ज्ञानी कहते हैं नहीं, राग का त्याग होना चाहिए। तो राग का त्याग कैसे होता है? जब आपने अपने उपयोग को अंतर में स्थिर किया, दृष्टि की, तो वो राग का त्याग हो गया है। यही लिखा ना उसमें, करते ही वस्तुओं का त्याग सहज हो गया। क्या? वस्तुएं तो वैसे ही पर द्रव थी, कौन सी तुम्हारे आत्मा में घुस गई हैं? हाँ, पर वस्तु जो है आत्मा की ना तो द्रव्य में, आत्मा के ना गुणों में, ना आत्मा की पर्याय में। उसे बाहर से त्याग कहते हैं। क्या कह देते हैं? जहाँ राग का त्याग हुआ, तो बाहर के त्याग को त्याग कहते हैं। अंदर में राग का त्याग नहीं हुआ, तो आप त्यागी नहीं। तो मूल में त्याग किसे कहा है? कि राग की उत्पत्ति नहीं होना, यही वास्तव में त्याग है। अब देखिए, अब बहुत गजब की बात है। जैसे पागल कुत्ते ने जिसे काटा हो, उसे पानी हवा भोजन आदि कुछ भी नहीं रुचता है। जब मैं 5वीं क्लास में पढ़ता था, तो हमारे साथ का एक बच्चा था, हमारा दोस्त, समझ में आया, उसको कुत्ते ने काट लिया। क्या किया? काट लिया उसको। और इतना पागल जैसी स्थिति हो गई, कुछ दिनों बाद में मालूम पड़ा वो कुत्ते जैसे ही हो गया, वो जाके मर गया। क्या? कुछ नहीं सुहा था उसे। ये लिखा उन्होंने, कुत्ते का काटा हुआ, है ना। जैसे पागल कुत्ते ने, कौन सा कुत्ता? कुत्ता भी है, समझ गए? पागल भी होती है और वैसे भी होते हैं, नॉर्मल भी होती है। नॉर्मल कुत्ता काटे तो नहीं, तो है। ये लोग ढूंढते हो पागल कुत्ता तो नहीं था कहीं। ऐसा लोग देखते हैं, पूछते हैं, क्या तुम कौन से कुत्ते ने काटा है? मगर यार, और पागल कुत्ता शब्द दिया साथ में, पागल कुत्ते ने
जिसे काटा हो उसे पानी हवा भोजन आदि कुछ भी नहीं रुचता है। समझिए आप, कहीं चैन नहीं पड़ती। वैसे ही अब देखना, दृष्टांत दिया, अब सिद्धांत दो। वैसे ही जिसे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की अंदर में लगन लगी हो, ऐसे धर्मी को बाहर में चैन नहीं पड़ती, रुचि नहीं लगती। क्या होता है? देखो गजब है। आपने कितना बड़ा काम किया। आपने अपने उपयोग को अपने चेतन भगवान आत्मा के साथ जोड़ दिया, तो मालूम कितना बड़ा काम किया। जो पंच परमेष्टि करते हैं ना, वो काम किया है आपने। देखो छोटा मोटा काम नहीं किया आपने, है। और फिर एक बार जब आत्मा का आनंद उसे मिल जाता है, तब उसे कुछ भी बाहर में अच्छा लगता नहीं। जैसे लपकी गाय गुलौदे खाए, दौड़ी दौड़ी महुआ तले आए। एक बार गाय, गुलौदे होते ना, हैं? क्या गूगल होता है, गूगल पेड़ होता है ना। लपकी गाय गुलौदे खाए, एक बार वह गैया वो फल को खा ले, हैं। फिर उससे बड़ी बंदी हो वो, उसका मालिक बांध के कसम रख दे, लेकिन उसका मन वहीं लगा करता है। ऐसी एक बार जिसकी पर्याय में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र वाली निर्मल पर्याय वीतराग रूपी पर्याय प्रकट हो गई है। इसीलिए शास्त्र में ये भी आता है, जिसने एक बार सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया, अब वह नियम से मोक्ष वाली पर्याय प्रकट करेगा। चाहे अर्थ पुद्गल परावर्तन उसे संसार में परिभ्रमण करना पड़ जाए। क्या ऐसी बात है भाई? सम्यक दर्शन की कुछ बात अलग है। सम्यक दर्शन का संबंध तो आत्मा से है। कहते हैं वैसे ही जिसे सम्यक दर्शन ज्ञान चार तीनों एक साथ होते हैं। ध्यान रखना, तीनों एक साथ होते हैं। पर सम्यक दृष्टि जी का चारित्र दिखाई नहीं देता है। सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान तो समझ में आया, लेकिन तीनों एक साथ में ही होते हैं। आत्मा की जहाँ दृष्टि होती है, तीनों एक साथ होते हैं। जैसे एक महीने की गर्भवती महिला को गर्भ दिखाई नहीं देता है दूसरों को, लेकिन स्वयं जानती है। ऐसे ही ज्ञानी सम्यक दृष्टि जीव को पर्याय में सम्यक चारित्र भी प्रकट ही है। पारसमणि, ये बड़ा विवाद चलता है लोगों के बीच में। वह सम्यक दृष्टि को चारित्र है कि नहीं, है ना? अरे भैया, मिथ्या चलाई गया, और साथ में अनंतानुबंधी कसाई भी चली गई। चारित्र चारित्र मुनि है, दर्शन मुनि और चारित्र मुनि है ना। आगे बात समझ में। मोहिनी के दो भेद, दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी। दर्शन मोहिनी में मिथ्यात विपरीत मानता होती है, और चारित्र मोहिनी में अनंतानंदी कसाय, अप्रत्याख्यान संबंधी कसाय, प्रत्याख्यान संबंधी कसाय, संजुलन कसाय। जब मिथ्यात जाता है तो दर्शन मोहिनी चला गया, और चारित्र मोहिनी में कुछ हुआ कि नहीं हुआ? ये हुआ। अनंतानंदी कसाय गई, तो इतनी उसकी समय चारित्र विचित्र पर्याय में प्रकट है। पर ये लोगों को नहीं दिखता है। और अवृत्ति है, भोग भी भोग रहा है, सब कुछ कर रहा है, लड़ाई झगड़ा भी कर रहा है, भरत बाहुबली जैसे, रामचंद्र जी जैसे पागल भी हो रहे हैं। क्या भगवान अंदर में चारित्र प्रकट है। तो कहते हैं वैसे ही जिसे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के अंदर में लगन लगी लगी हो, ऐसे धर्मी को बाहर में चैन नहीं पड़ता। जिसने एक बार अपने आत्मा का आनंद ले लिया है, अब उसे दुनिया में कहीं कुछ सुहाता ही नहीं है, अच्छा लगता ही नहीं है। क्या यहाँ तो नेक आत्मा की बातें चले पारसमणि। अब चलो घर चलो, बहुत हो गई। अरे वहां पूछो, सर्वात सिद्धि में पूछो भगवान। 33 सागरों तक आत्मा की चर्चा चलती है, 24 घंटे चलती है, तो अभी है भैया बोर नहीं होते हैं। मैंने आप और तुम्हें ने एक आधा एक घंटा अगर 10-15 मिनट ऊपर नीचे हो जाए तो माधुरी, क्या करें, हम राग के संबंध जोड़ के बैठे हैं ना। पंडित जी साहब आपको तो कुछ है नहीं है।
आपसे लोग कहते थे पहले, ऐसे ही कहते थे। जब हमारी शादी नहीं हुई थी ना, जब मैं स्वाध्याय कराता था तो लोग कहते थे, पंडित जी साहब, आप बहुत ऊंची ऊंची बातें करते हो, आपकी कोई शादी तो हुई नहीं है, हमसे पूछो। क्या भगवान, हमने कोई बात नहीं, शादी करके भी देख लेते हैं भगवान। हैं, अब तुम और ऊंची बातें करने लग गए हैं भैया। समझ में आए? तो यहाँ कहते हैं लगन लगी, क्या की लगन लगी? दे लिखा उन्होंने लगन। बेटू, है, एक बार लगन हो जाती है ना, सुनो 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 ध्यान से, है, लड़की का लड़के के साथ लगन हो गया तो लोग कहते हैं कि वो मत, अब वो लड़का और लड़की गए माता पिता से, अब इन्हें कछु न सुहाते। हाँ, लगन भई तो गाय, और शादी होगी तो अलग हो ही गए। क्या कहा होगा? समझ गए? सब हाव भाव सब बदल जाते हैं। वह उसे वही 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 दिखता है, वही वही दिखता है। समझ में आ गया भैया? ऐसे ही ज्ञानी सम्य दृष्टि जीव की लगन हो गई है, अपने द्रव स्वभाव के साथ संबंध जोड़ लिया है, अब उसे वही वो दिखता है। समझ में आया? जिसको जिसकी प्रीति होती है, उसको वो दिखता है, जिसकी रुचि नहीं उसे होने पर भी नहीं दिखता। क्या? ज्ञानी को अपने चेतन भगवान आत्मा की रुचि है, तो वही उसका उपयोग लगा करता है। सब खेल रुचि का है। हम्म? कहते हैं सम्य दर्शन ज्ञान चारित्र की अंदर में यानी परिणामों में। अंदर का मतलब क्या है? परिणामों में लगन, रुचि लगी हो, ऐसे धर्मी को बाहर में चैन नहीं पड़ता। क्या है? ये फिजूल की बातों में उसे लगता है कि भैया जल्दी से हटो यहाँ से, हटो 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 हटो, हमें तो बस अपने घर जाना है, अपने चेतन घर में जाना है। समझ गए नहीं आप? ऐसी छटपटात रहती है सम्य दृष्टि ज्ञानियों को। बार नारक कृत तुक होगे, अंतर घट, अंतर रस घटा घटी। क्या है? बार नारक कृत तुक होगे, उसका मन तो एक चेतन भगवान आत्मा में लगा हुआ है, उसे सब सुहाता नहीं है। ये मजबूरी है, ये जरूरी नहीं है, बाहर के काम जरूरी नहीं है, ये उसकी मजबूरी हुआ करती है। जरूरी तो ये है आनंद लूटना अपने आत्मा का भाई। ऐसे धर्मी को बाहर में चैन नहीं पड़ती, रुचि नहीं लगती। अभी क्या रुचि नहीं लगती, रुचि सब उड़ गई है। रुचि एक चेतन भगवान आत्मा की है। अब कहते बोलना, देखो बोलना, चालना, व्यापार, प्रसिद्धि, मनोरंजन आदि में कहीं मन लगता नहीं। क्या है? क्या? मन रोता है समझ में आए? ये बाहर की चीज हमारे मेरे को अच्छा नहीं लगता भाई। समझ में आए भैया? ऐसी ज्ञानी की अंदर की दशा होती है। तो हमें बाहर का ही रस पड़ा हुआ है तो समझ लेना तुम कीड़े मकोड़े बनने वाले हो। जैसे बाहर में रस आता है वो नियम से त्रियंच गति का कीड़ा बनेगा, और जिसका अंदर में रुचि जागृत हो गई है वह पर्याय में परमात्मा होगा। समझ में आए भैया? कहते हैं एक आत्मा की लगन लगी है। क्या? किसकी? बस एक आदमी, बस प्रभु बस, आप तो मुझे यही बात है सुनाओ, मुझे दूसरी बातों में मन हमारा नहीं लगता है। बाहर में अगर सुनना है तो अपने चेतन भगवान आत्मा की कहानी सुना, क्योंकि उसमें मेरी कहानी है। एक आत्मा की लगन लगी है, वह अपने अंतर स्वभाव में विशेष लीनता के लिए, अब क्या आ गया? अब विशेष लीनता, माता जी समझ गया? विशेष लीनता,
हमारे जो है तीर्थंकर आदि होते हैं, यानी बाहर में सब कुछ अच्छी अच्छा दिखता है उनके यहाँ पर, कोई बात की कमी नहीं है, लेकिन अब नहीं, अब तो बस जो है छोड़ो, ये सब छोड़ छाड़ के जंगल में चले जाते हैं, कुछ नहीं। यही है ना। और हम देखो कैसे हैं, चाय पकड़ ले, बाय पकड़ ले, बाय पकड़ ले, मूर्खो। समझ में आए भैया? पकड़ने योग तो उपयोग में अपना चेतन भगवान आत्मा है, ध्यान रखिएगा। कोई भी चीज पर द्रव प्रभाव अपने उपयोग में पकड़ने लायक नहीं है। समझ में आए? वह अपने अंतर स्वभाव में विशेष है, अपने अंतर स्वभाव विशेष लीनता के लिए घर छोड़ देता है, वस्त्र आदि सब। ये बाहर के त्याग की बात है। अब रहा नहीं जाता ना उसको, समझ नहीं आ, सब छोड़ छाड़ के सहज रूप से बाहर के संयोगों का त्याग कर देता है। अंदर में राग ही नहीं रहा इस जाति का। अब कैसी हमारे मुनराज रहते हैं, समझो, उनके सामने बहुत सुंदर सुंदर बच्चियां रहती हैं, समझ गया। और भी मिष्ठान आदि दुकानें भी मिलती हैं, ने आप मगध गद के लड्डू बनते कि नहीं, हलवाई के यहाँ पे बोला भैया, हैं। और जो उसका प्रेमी हो तो उसकी जिब्या में पानी भी आ जाता है। पर हमारे ज्ञानी मुनराज वहीं से निकलते हैं, अच्छी अच्छी स्त्रियां होती हैं, लड़कियां सुंदर सुंदर होती हैं, तो अंदर में राग भी उत्पन्न नहीं होता इनके। समझ लीजिए आप। क्या समझ में आ गई बात? कोई रुचता ही नहीं है आत्मा के अलावा में। तो कहते हैं बाहर के संयोगों को त्याग करता है। अब जब राग ही नहीं है, तब रहने से क्या मतलब? अब घर में रहने से क्या मतलब बताओ? राग हो तो घर में रहो, जब राग ही मर गया है, तो क्या पारसमणि? तो बाहर में भी दिखाई देता भाई साहब ये तो गए, खत्म खेल, ये तो अपनी आत्मा मस्त है। ऐसे बाहर का भी सब त्याग करते हुए अंदर अपने चेतन भगवान आत्मा में वह आत्मा चला जाता है। और वह बाहर से भी निर्ग्रंथ होता है, और द्रव्य से भी निर्ग्रंथ हो जाता है, अंतर से भी निर्ग्रंथ और बाहर से भी द्रव्य निर्ग्रंथ दशा आ जाती है। ऐसे महापुरुषार्थी जीवों का आत्मा में इस प्रकार से उनका पुरुषार्थ उनका जागृत रहता है। चैतन्य का स्मरण प्रति क्षण करो रे, भावी के अनंत दुख को पल में हरो रे, अक्षय अनंत निज सुख निदान पाओ, गाओ हरि नित इसी के गीत गाओ, गाओ हरे नित इसी के गीत गाओ,